हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से एक दूसरा वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूँ। और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं हमेशा भी कहता हूँ आया हूँ कि आप लोग जो मेंस के आंसर हैं उनको ज़रूर लिखिए। और बार बार जो PIQ हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में मेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनका जो मार्केट में जो बुक आई हुई है, जो सॉल्व मेंस आंसर हैं, उनको देखिए, समझिए। और चेकिंग के रूप में यदि आपके पास सामने किसी बच्चे की कॉपी है या आप खुद चेक करवा रहे हैं, तो जो एग्ज़ामिनर के द्वारा रिव्यू आपको रिव्यू दिया जा रहा है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए। बार बार देखेंगे तो एक अच्छी और बेहतर स्थिति में आप अपने आप को कुछ टाइम के बाद पाएंगे। आज का जो प्रश्न है बहुत इजी है। और जो हमारे पुराने यहाँ पर इस चैनल पर सब्सक्राइबर हैं वो जानते होंगे कि पहले चैनल का नाम हमने अवेयरनेस विद सिद्धांत रखा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे लगा ये ज़्यादा सही लग रहा था, IS स्पेस तो स्पार्किंग इमेजिनेशन, तो मैंने ये रखा है। और कंफ्यूज नहीं होना है चैनल के नाम को लेकर के। जो प्रश्न है वो है, भारत सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है, स्पष्ट कीजिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि प्रश्न पढ़ने के बाद माइंड में ये हिट होना चाहिए कि प्रश्न के क्या पक्ष बन सकते हैं। तो प्रश्न बहुत छोटा सा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सब स्टेट पीसीएस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो शुरुआत हमारी यदि स्टेट पीसीएस से हो या UPSC से हो, कहीं से भी हो, हमें ध्यानपूर्वक हर प्रश्न को जो मिल रहा है आपको सॉल्व करना चाहिए। इसके अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। जब आप ये करेंगे तब इस चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ प्रश्न पढ़ने के बाद हम समझे तो सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि भारत सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है। और इसको यदि दावेदारी नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है, ये ऐसा लग रहा है कि हमें भूमिका में बताना चाहिए कि यदि सुरक्षा परिषद में आज तक भारत इतना प्रबल दावेदार होने के बाद भी नहीं मिल रही है, तो या तो आप वो क्यों नहीं मिल रही है वो बता दो कि ऐसा क्या कारण है। राइट। या दूसरा हो सकता है कि किसी बड़े मंत्री ने या लीडर ने यदि कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया है कुछ अस्थाई सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यता को लेकर के, तो वो बता दीजिए। या तीसरा हो सकता है कि आप सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी, कौन से सदस्य देश इसके अस्थाई मेंबर थे, इन सबको आधार बना करके बता दीजिए। लेकिन इन तीनों में यदि सटीक कोई भूमिका यदि हमें चुननी हो तो हम दो को चयन करेंगे। यहाँ पर हम सुरक्षा परिषद का को कब बनाया गया था, कौन इसके सदस्य थे, ये ना बता करके, या तो हम जैसे इस बच्चे ने विदेशी मंत्री S जयशंकर को आधार बना करके भूमिका लिखी है, या तो ये कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि सुरक्षा परिषद में यदि अस्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार भारत था, तो यदि अभी तक इसको अस्थायी सदस्यता नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है, हम इसको ये भूमिका बना सकते हैं। राइट। तो हम भूमिका को पढ़ते हैं। ये भी भूमिका बहुत ही लाजवाब है, बढ़िया है। स्टेटमेंट शायद 2022 का है जयशंकर का। तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने का प्रबल दावेदार है। सुरक्षा परिषद को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कायम रखने के अपने उद्देश्यों की पूर्ति, बल्कि प्रासंगिक बने रहने के लिए भी बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, तो गुड दिया जा सकता है। और भूमिका भी अच्छी है। तो अब सेकंड पैराग्राफ में जो हमें बताना होगा कि भारत अस्थाई सदस्यता का प्रबल दावेदार कैसे, भाई कुछ तो तथ्य रख के एग्जामिनर को समझाना होगा ना कि भारत अस्थाई सदस्यता का प्रबल दावेदार है। तो कुछ बिंदु आपको सुझाने होंगे, मतलब 5 से 6 बिंदु कम से कम प्रबल दावेदारी के बताने होंगे। तो यहाँ पर है, भारत ने एक UNSC में एक गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 8 बार, ये थोड़े बार क्रॉस चेक करना, शायद 8 ही बार है, लेकिन बार आप कर सकते, सेवा दी है। सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी दावेदारी के पक्ष में तर्क निम्नलिखित है। पहला तर्क है, 1.428 बिलियन आबादी के साथ भारत दुनिया का पहला सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 1/5वां हिस्सा निवास करता है, इसलिए ये दावेदार है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, यदि इसको हम यहाँ रखें फिर इसको यहाँ पे रखें तो और बेहतर होगा। तो जो पॉइंट का प्रेफरेंस होता है ना, यदि उसका भी चयन करने की क्षमता हमारे अंदर धीरे धीरे आ जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये भी ठीक है, हम गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन बट यदि हम इसके जो क्रम है ये थोड़ा बदल दें तो और अच्छा होगा। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, परमाणु शक्ति संपन्न है, प्रौद्योगिकी हब है, वैश्विक संपर्क की परंपरा वाले देश के रूप में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का मजबूत दावेदार है।
भारत को विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स और G20 जैसे आर्थिक संगठनों में सबसे प्रभावशाली देशों में गिना जाता है तथा हाल ही में भारत ने G20 की अध्यक्षता को भी प्रभावशाली तरीके से संपन्न कराया है। तो ये सब पॉइंट हैं, तो अच्छे पॉइंट हैं, राइट, प्रबल दावेदारी के। भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से विश्व शांति को बढ़ावा देने वाली रही है। भाई, भारत संयुक्त राष्ट्र की एवं सबसे ज़्यादा सैनिक भेजने वाला भी देश है। तो 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट बताए गए हैं, बहुत बढ़िया। तो ये 5 पॉइंट आप प्रबल दावेदारी के बता सकते हैं। निष्कर्षतः अब हम क्या बात करेंगे, मतलब कि अब प्रबल दावेदार है, लेकिन एक मतलब हमारी एक जिम्मेदारी, या हम लोग जब लिखते हैं तो सब चीज़ें एक देखें तो सही नहीं होती। यदि हम देखें तो भारत प्रबल दावेदार है, फिर भी कुछ कमियां तो ज़रूर होंगी भारत में। तो भारत को अपनी उन्हीं कमियों को, या जो कारण भारत को उसमें अस्थायी सदस्यता नहीं दिलवा रहे हैं, उन कारणों का उन्मूलन करने के लिए भारत को प्रयास करना चाहिए। कुछ इस संदर्भ में निष्कर्ष होना चाहिए। तो निष्कर्ष लिखा गया है कि निष्कर्षतः अस्थायी सदस्यता भारत को वैश्विक राजनीति के स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के समकक्ष लाकर खड़ा कर देगा। अतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत को और भी अधिक गंभीर प्रयास, यानी कि कौन से प्रयास करने चाहिए वो बताने की थोड़ी ज़रूरत है। कि मानव विकास सूचकांक, लैंगिक अंतराल सूचकांक में सुधार करना होगा। तो इसमें इस स्तर पर भी प्रयास करना होगा, क्योंकि भारत की स्थिति जो है जापान, जर्मनी जैसे देशों से भी दयनीय है मानव विकास, लैंगिक अंतराल, इन सब सूचकांक के संदर्भ में भी देखें तो। जो और एशिया महाद्वीप है, इसमें अपनी स्थिति को बेहतर करना होगा, क्योंकि चीन अपनी लगातार बेहतर स्थिति को बनाए रखा है और वो वीटो पावर छोड़ना नहीं चाहता। तो एक बार जब आप यूएनएससी को जब अच्छे से, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को जब पूरा टॉपिक आप कवर किए होंगे तो सब चीज़ों को समझे भी होंगे। तो हमारा यहाँ उद्देश्य कुछ दूसरा ये रहता है कि आपके प्रश्न पढ़ने के बाद माइंड में हिट होना चाहिए, कौन कौन से पक्ष होने चाहिए, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि बहुत कुछ आप लोगों ने यहाँ से सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।